नमस्कार। भारत एक्सप्रेस राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं हरशंकर कुमार। राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। कांग्रेस पार्टी नतीजे आने के बाद से हार के कारणों पर मंथन और चिंतन कर रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस की हार का बड़ा कारण पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच रही सियासी खींचतान है। कांग्रेस की राजस्थान में हार पर अब जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल और कद्दावर जाट नेता सत्यपाल मलिक ने भी बड़ा बयान दिया है। वैसे तो वो अक्सर बयान देते रहते हैं। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में राजस्थान में कांग्रेस की हार का ठिकरा गुर्जर नेता और डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट पर फोड़ा है। मलिक ने आरोप लगाया कि सचिन पायलट प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वजह से ऐसा नहीं होने पर उन्होंने हाल के विधानसभा चुनावों में गुर्जर समुदाय के दबदबे वाली सीटों पर लोगों से खुलकर अपील की कि आपके समुदाय से सीएम नहीं बनने दिया गया। इस बयान का बड़ा असर राजस्थान के चुनाव में पड़ा। चुनाव से पहले कांग्रेस नेतृत्व ने उठाया था ये कदम। जग जाहिर है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच 2018 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से ही शीत युद्ध चल रहा था। दोनों के बीच चल रहा था शह मात का खेल। 2023 तक और खुलकर सामने आ गए। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने पहल करते हुए दोनों नेताओं के बीच दूरी को कम करने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी की ओर से गहलोत और पायलट के बीच एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने को लेकर निर्देश जारी किए गए थे। कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में आखिर तक जारी रही राजनीतिक लड़ाई। पायलट ने गहलोत सरकार के 5 साल के कार्यकाल के दौरान में डिप्टी सीएम रहने के बाद भी अपनी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद रखी। इस आग में घी का काम उस ऐलान ने कर डाला जिसमें 2023 का विधानसभा चुनाव भी सीएम कैंडिडेट के तौर पर अशोक गहलोत के नेतृत्व में लड़ा जाना रहा। गहलोत के खिलाफ गुर्जर बेल्ट में पायलट के प्रचार का हुआ बड़ा असर। सचिन पायलट ने चुनाव तो कांग्रेस के दमखम पर ही लड़ा, लेकिन गहलोत के खिलाफ गुर्जर बेल्ट में अपना रसूख भी दिखा दिया। कांग्रेस को गुर्जर समुदाय ने औंधे मुंह गिराने का काम किया और यह वोट बैंक कांग्रेस बीजेपी के बीच में बट गया, जिसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को जीत के रूप में मिल गया। गुर्जर समाज का 12 जिलों में दबदबा है। गुर्जर समाज के प्रभाव वाले जिलों की बात करें तो राजस्थान के 12 जिले ऐसे हैं जहां समुदाय का अच्छा खासा वोट बैंक माना जाता है। गुर्जर बाहुल्य जिलों में खासकर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, दौसा, कोटा, भीलवाड़ा, बूंदी, अजमेर और झुंझुनू आदि माने जाते हैं। गुर्जरों की आबादी वाला 35 सीटों पर अच्छा प्रभाव। इसका मतलब यह है कि राजस्थान की करीब 35 सीटों पर गुर्जर समाज अच्छा प्रभाव रखता है। 2021 की जनसंख्या के आंकड़ों की बात करें तो गुर्जर जाति की आबादी करीब 60 लाख के आसपास है। राजस्थान में जाट समुदाय भी 12% से ज़्यादा है। गहलोत पायलट के बीच राजनीतिक लड़ाई का असर जाट वोट बैंक पर भी पड़ा है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को हार के रूप में उठाना पड़ा। इस बार 69 सीटों पर सिमटी कांग्रेस। राजस्थान विधानसभा चुनाव परिणामों की बात करें तो इस बार 199 सीटों में से 115 सीट पर ही बीजेपी का कब्जा हुआ। वहीं कांग्रेस सिर्फ 69 सीट पर सिमट कर रह गई। बहुजन समाजवादी पार्टी को भी 2 सीटों पर जीत हासिल हुई तो 13 विधानसभा सीट पर अन्य ने जीत दर्ज की। बीजेपी ने इस बार सवर्ण समाज के भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया और कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो राजस्थान को लेकर के अपनी रणनीति बनाई थी उसमें वो कामयाब हो गई। हालांकि पायलट और अशोक गहलोत के बीच तो 5 साल लड़ाई चलता रहा, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी में भी अंदर खाने में बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन बीजेपी ने उन सबको पीछे छोड़ते हुए अपनी ठोस रणनीति के बल पर वहाँ पर सरकार बनाने में कामयाब हो गई। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।